हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों आज का टॉपिक है आपका भारत की प्रमुख नदियां। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास दोस्तों एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो आप लोग क्लास को पूरा देखें। तो आज का पहला क्वेश्चन है नदी उद्गम स्थल लंबाई। तो गंगा नदी है पहला टॉपिक। गंगोत्री के पास गोमुख ग्लेशियर से निकली है दोस्तों। इसकी कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी नदी है दोस्तों गंगा नदी। अगली नदी है आपकी यमुना नदी। यमुनोत्री बंदरपूछ पहाड़ी से निकली है दोस्तों। इसकी कुल लंबाई है 1375 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी भी है। सिंधु नदी मानसरोवर झील तिब्बत से निकली है दोस्तों। इसकी कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर। पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी भी है। अगली नदी है आपकी सतलज नदी। मानसरोवर झील तिब्बत से निकली है दोस्तों। इसकी कुल लंबाई है 1500 किलोमीटर। भाखड़ नागल बांध स्थित है। रॉबी नदी रोहतांग दर्रा कांगड़ा हिमाचल से निकली है। इसकी कुल लंबाई है दोस्तों 725 किलोमीटर। कुछ दूरी तक भारत पाक सीमा बनाती है। ब्यास नदी ब्यास कुंड रोहतांग दर्रा से निकली है दोस्तों। 470 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। कुल्लू मनाली में बहती है। अगली नदी है आपकी झेलम नदी। शेषनाग झील जम्मू कश्मीर से निकली है दोस्तों। इसकी कुल लंबाई है 724 किलोमीटर। श्रीनगर और बुलट झील में बहती है। घाघरा करनाली नदी तकलाकोट नेपाल से निकली है दोस्तों। 1080 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। नेपाल की सबसे लंबी नदी भी है। अगली नदी है आपकी रामगंगा। ये निकली है दोस्तों नैनीताल से। इसकी कुल लंबाई है 696 किलोमीटर। प्रमुख सहायक नदी खोन है। अगली नदी है आपकी शारदा नदी। काला पानी से निकली है दोस्तों। इसकी कुल लंबाई है 602 किलोमीटर। इसे काली गंगा भी कहा जाता है। गंडक नदी इसका उद्गम स्थान है दोस्तों नेपाल। इसकी कुल लंबाई है 425 किलोमीटर। इसे नेपाल में शालिग्राम तथा मैदानों में नारायणी कहा जाता है। कोसी नदी कोसियान चोटी तिब्बत से निकली है दोस्तों। इसकी कुल लंबाई है 729 किलोमीटर। इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। कोसी नदी को दोस्तों बिहार का शोक भी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। मानसरोवर झील तिब्बत से निकली है दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नदी इसकी कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर। इसे तिब्बत में सांगपो, असम में दिहांग और बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट नदी है दोस्तों। चंबल नदी जानापा पहाड़ी मऊ मध्य प्रदेश से निकली है दोस्तों। इसकी कुल लंबाई है 995 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियाँ काली सिंध, पार्वती बनास, बामड़ी और मेज है। नर्मदा नदी अमरकंटक विंध्याचल पर्वत से निकली है दोस्तों। विंध्य पर्वत से निकली है। इसकी कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर। विंध्य और सतपुड़ा के बीच रिफ्ट वैली से बहती है। अगली है बेतवा नदी। कुमरा गांव रायसेन एमपी से निकली है दोस्तों। इसकी कुल लंबाई है 480 किलोमीटर। इसके किनारे सांची और ओरछा शहर स्थित हैं। कैन नदी कैमूर श्रृंखला मध्य प्रदेश से निकली है दोस्तों। इसकी कुल लंबाई है 427 किलोमीटर। वांदा उत्तर प्रदेश में यमुना से मिलती है दोस्तों। सोन नदी ये निकली है दोस्तों अमरकंटक। इसकी कुल लंबाई है 780 किलोमीटर। पटना के पास गंगा से मिलती है। अगली नदी है तापी नदी। तापी नदी दोस्तों बैतूल मध्य प्रदेश से निकली है। इसकी कुल लंबाई है 724 किलोमीटर। सूरत तट पर बहती है। अगली नदी है दोस्तों आपकी महानदी। महानदी दोस्तों सिवावा पर्वत से बहती है। इसकी कुल लंबाई है
815 किलोमीटर कटक के किनारे बहती है। हीराकुंड बांध स्थित है। क्षिप्रा नदी इंदौर से निकली है दोस्तों। इसकी कुल लंबाई है 556 किलोमीटर। इसके किनारे उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में कुंभ का मेला लगता है। क्षिप्रा नदी के किनारे दोस्तों उज्जैन शहर स्थित है। माही नदी धार से निकली है दोस्तों मध्य प्रदेश से। इसकी कुल लंबाई है 585 किलोमीटर। मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में बहती है। अगली नदी है आपकी कृष्णा नदी। पश्चिमी घाट महाबलेश्वर से निकली है। इसकी कुल लंबाई है 1401 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियाँ भीमा, तुंगभद्रा, मुसी, अमरावती, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा नदी आदि इसकी सहायक है। गोदावरी नदी तिपकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से निकली है दोस्तों। इसकी कुल लंबाई है 1465 किलोमीटर। इसे बेहद गंगा कहा जाता है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। सहायक नदियाँ पैनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, पैनगंगा, मंजीरा। अगली नदी है आपकी कावेरी नदी। कावेरी नदी दोस्तों ब्रह्मगिरी पहाड़ी, कुर्ग, कर्नाटक से निकली है दोस्तों। इसकी कुल लंबाई है 800 किलोमीटर। इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। तुंगभद्रा नदी पश्चिमी घाट कर्नाटक से निकली है दोस्तों। इसकी कुल लंबाई है 331 किलोमीटर। इसके किनारे हम्पी शहर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट नदी है दोस्तों। पेन्नार नदी केशवा पहाड़ी से निकली है दोस्तों। इसकी कुल लंबाई है 597 किलोमीटर। अगली नदी है दोस्तों आपकी लूनी नदी। नांग पहाड़ अजमेर से निकली है दोस्तों। इसकी कुल लंबाई है 320 किलोमीटर। यह कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। दोस्तों यहाँ से आपसे क्वेश्चन बनता है, लूनी ऐसी कौन सी नदी है जो लुप्त हो जाती है? तो कौन सी दोस्तों? लूनी नदी। साबरमती नदी वेरी इंपॉर्टेंट नदी है दोस्तों। अरावली पर्वत उदयपुर से निकली है दोस्तों। इसकी कुल लंबाई है 331 किलोमीटर। अहमदाबाद शहर में बहती है। बनास नदी खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से निकली है दोस्तों। इसकी कुल लंबाई है 480 किलोमीटर। पूर्ण रूप से राजस्थान में ही बहती है। ऐसी कौन सी नदी है जो पूर्ण रूप से राजस्थान में बहती है? तो बनास नदी है दोस्तों। सोम नदी बिछामेड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर से निकली है दोस्तों। इसकी कुल लंबाई है 40 किलोमीटर। यहाँ पर वाड़ेश्वर का मेला भी लगता है दोस्तों। अगली नदी है दोस्तों सरयू नदी। सरमूल बागेश्वर जिला उत्तराखंड से निकली है दोस्तों। इसकी कुल लंबाई है 350 किलोमीटर। इसके किनारे अयोध्या नगर बसा हुआ है। गोमती नदी पीलीभीत जिला उत्तर प्रदेश से निकली है दोस्तों। इसकी कुल लंबाई है 960 किलोमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट नदी है दोस्तों। गंगा नदी शिवालिंग की पहाड़ियों से निकली है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश से मौसमी नदी है दोस्तों। इसे हकरा नदी भी कहा जाता है। दोस्तों अगर आपको नदियों का टॉपिक अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।